हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका शिल्पी क्लासेस के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है समय चाल दूरी, टाइम डिस्टेंस। तो समय चाल दूरी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखेंगे, फिर इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लिखते रहेंगे और उनके क्वेश्चंस भी साथ साथ में देखते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं कहूँ आपको, हम बात करते हैं और कहते हैं कि मैं गाड़ी चलाता हूँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ये मेरी क्या है, स्पीड है। स्पीड मतलब क्या है, ये चाल। तो जैसा कि आप स्पीड का, चाल का जो यूनिट है, इकाई है, उसे आप देख सकते हैं, क्या दिख रही है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर होती है किसकी, डिस्टेंस की, और प्रति घंटा जो है वो किसकी है, समय की, टाइम की। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसको देखते हुए कि स्पीड जो है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड जो है वो होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन किसके, टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी बटा क्या, समय। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कहां से याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हम बात करते हैं तो ऐसा ही कहते हैं कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही है। तो किलोमीटर डिस्टेंस, प्रति घंटा समय। आगे देखते हैं। अब यहीं से हम देख सकते हैं, अगर आपको डिस्टेंस के बारे में पूछ ले, दूरी के बारे में पूछ ले, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड और टाइम का गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा। तो मैं कह सकता हूं स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल्स टू क्या, आपकी डिस्टेंस। ठीक है, अब यहीं से दूसरे वाले फॉर्मूले से हम तीसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, और वो तीसरा फॉर्मूला किसका होगा, स्पीड का आ गया, डिस्टेंस का आ गया। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला देखिए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। ठीक है, तो कुल मिलाकर तीनों फॉर्मूले जो है वो आपके सामने है, और तीनों फॉर्मूले आप देख सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा स्पीड का, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ। पहले फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकाला हमने, क्या, डिस्टेंस का, जो कि स्पीड इनटू टाइम हुआ, और तीसरा फॉर्मूला निकाला टाइम का, जो कि डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, स्पीड। अब देखिएगा, इसमें एक नई चीज और सीखने वाली क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। कई बार आपको जो स्पीड है उसकी इकाई जो है, यूनिट जो है, वो किलोमीटर प्रति घंटे में देकर मीटर प्रति सेकंड में पूछता है, या फिर मीटर प्रति सेकंड में देकर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता है। तो जो स्पीड है उसकी दो इकाइयां काम में आती है इस चैप्टर में। कौन सी दो इकाइयां है, वो इकाइयां है आपके, एक तो है किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी है आपके क्या, मीटर प्रति सेकंड। तो ये दो इकाई, दो यूनिट काम में आएगी इस स्पीड। अब कई बार किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ता है, और कई बार मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना रहता है। तो हम देखते हैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं। तो अगर मैं बात करूं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने की, तो आप देख सकते हैं पहले तो किलोमीटर मीटर में बदलेगा। तो मैं देखता हूं किलोमीटर में मीटर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, फिर जो प्रति घंटा है वो प्रति सेकंड में बदलेगा। तो नंबर ऑफ आवर्स को आप नंबर ऑफ सेकंड्स में बदलोगे, तो पर आवर में कितने मिनट्स होते हैं, पहले तो वो देखो, 60 मिनट्स। और पर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, घंटे को सेकंड में बदल रहे हैं। एक घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600, मतलब 3600 सेकंड। तो कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, 00 से 00 गया, फिर देखा ये कितनी बार गया, 5 बार, और ये कितनी बार गया, 3 बार। तो फाइनली आ गया कितना, 5/18।
तो कुल मिलाकर 5 अपॉन जो 18 है, 5 बटा जो 18 है, वो किसके लिए है? वो है जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो जो किलोमीटर प्रति घंटे में आपकी चाल है, स्पीड है, उसका आप मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए किससे? 5 बटा 18 से। ठीक है, और यही अगर आपको इसको वापस उसमें लेकर जाना है, मतलब मीटर प्रति सेकंड को वापस किलोमीटर प्रति घंटे में लेकर जाना है, तो आप उसका गुणा करवा दीजिए किससे? 18 बटा 5। उल्टा कर दिया हमने, सिंपल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे को आप बदलना चाह रहे हैं किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो जैसा कि आपको पता है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 बटा 18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 90 का हमने गुणा करवा दिया 5 बटा 18। ठीक है, फिर ये कैंसिल हो गया कितना? 5 बार, 5 का 5 से गुणा कितना? 25। ये बदल गया किसमें? मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को वापस किलोमीटर प्रति घंटे में लाना होता तो भी आप क्या करते? इसका गुणा करवा देते 18 बटा 5 से, तो 25 5 से कट जाता, 5 बार, फिर 18 का 5 से गुणा, वापस कितना आ जाता? 90। तो कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि जो चाल है उसकी 2 इकाइयां हैं और दोनों इकाइयों को आपस में किस तरह से एक दूसरे में बदल सकते हैं, वो आपके सामने लिखा है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो गुणा करना पड़ेगा 5 बटा 18 से, और यही अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो गुणा करना पड़ेगा 18 बटा 5 से। और 18 और 5 कहाँ से आया वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलिए इतना देखिए, फिर बात करते हैं हम आगे। जो अभी तक हमने देखा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, फिर हम अगले नोट की बात करेंगे और उसके ऊपर भी जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, आपको दे रखी है डिस्टेंस कितनी? 500 किलोमीटर। समय दे रखा आपको कितना? 40 घंटे। क्या पूछ रहा है आपको? स्पीड क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है जो कि देखने जरूरी है ताकि आगे जाकर जो बड़े लेवल के क्वेश्चंस आए उनमें आपको दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा है आपके सामने, डिस्टेंस d फॉर डिस्टेंस मतलब दूरी, t फॉर टाइम मतलब समय, और स्पीड आपको चाल आपको ज्ञात करनी है। लैंग्वेज में देखें तो कैसे लिखा हुआ है? 500 किलोमीटर की दूरी को कोई व्यक्ति 40 घंटे में पार करता है या तय करता है तो उसकी चाल स्पीड क्या है? तो सिंपली हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर हो गया आपके स्पीड निकालनी है जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कैंसिल हो गया, इसको हमने कैंसिल किया तो कितना हुआ? ये 25 बटा 2, तो 25 बटा 2 को किया तो ये कितना आया? 12.5। स्पीड हो गई उसकी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, डिस्टेंस दे रखी है आपको कितनी? फॉर एग्जांपल दे रखी है आपको 3000 किलोमीटर और टाइम आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल 10 घंटे 30 मिनट और आपको पूछ रहा है क्या? स्पीड के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या होगी इसकी? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या है आपको? 10 घंटे 30 मिनट। तो 10 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना हो गया? 10 घंटे पूरे पूरे और 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो कितना हो गया? 10 पॉइंट हटेगा, ऊपर आप क्या लगा लेंगे? अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 से गया ये 2 और 1, 5 से ये जा रहा है कितनी बार? 5 से ये 6 बार और ये 3 भी, तो 6000 बट्टा में कितना है? 21। अभी और भी कैंसिल हो सकता है, ये 3 से गया 7 बार और 3 से ये गया 2 बार,
तो इसका मतलब कितना आया 2000/7। अगर बात करें किसकी है ये स्पीड, स्पीड है उस व्यक्ति की या उस कोई भी आपको व्हीकल दे रखा उसकी, तो ये कितना आ गया फाइनली 2000/7 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आप चाहें तो इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से जो मिश्र भिन्न मिक्स फ्रैक्शन है उसमें भी लिखा जा सकता है। चलिए, तो फाइनली इन दोनों का आंसर आपके सामने है। बेसिक क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बताए हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। स्पीड दे रखी है आपको फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम आपको दे रखा है कितना, फॉर एग्जांपल 8 घंटे, और आपको पूछ रहा है उसकी डिस्टेंस मतलब दूरी क्या होगी। तो किस तरीके से करेंगे, दूरी का फॉर्मूला आपको पता है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू कितना टाइम, कितना आ गया 320 किलो। डिस्टेंस पूछी थी, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको स्पीड इनटू टाइम पता है, 1 घंटे में जाता है 40 किलोमीटर, तो 8 घंटे में कितना जाएगा 320 किलोमीटर। आगे देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन देखिए। कोई व्यक्ति कुल 600 किलोमीटर की दूरी में से आधी दूरी 10 घंटे में, या फिर करीब आधी दूरी 10 घंटे में तय कर लेता है, यदि उस व्यक्ति को संपूर्ण दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस जो कि कितनी है 600 किलोमीटर, यदि उस व्यक्ति को संपूर्ण दूरी 30 घंटे में तय करनी थी, तो उस व्यक्ति की चाल अब कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखिएगा वैसे ही क्वेश्चन है आपके पास। कोई व्यक्ति है जो 600 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस पार करना चाहता है। कोई व्यक्ति कुल 600 किलोमीटर की दूरी में से आधी दूरी मतलब कितनी 300 किलोमीटर होगी 10 घंटे में पार कर लेता है या तय कर लेता है। यदि उस व्यक्ति को संपूर्ण दूरी मतलब 600 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में पार करनी थी, तो अब उस व्यक्ति की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा, तो कैसे होगा देखिए। पूछा तो आपको स्पीड ही है अभी, जो कि आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता। डिस्टेंस है आपके पास टोटल कितनी 600 किलोमीटर, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आधी दूरी जो है वो 10 घंटे में तय कर लेता है। तो 600 किलोमीटर में से आधी दूरी तय कर ली, इसका मतलब 300 किलोमीटर तय कर लिया, तो बाकी कितना रह गया 300 किलोमीटर। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 300 किलोमीटर। अब 10 घंटे में तय कर ली है उसने, और टोटल जो 600 किलोमीटर है वो 30 घंटे में तय करना है उसे। तो 30 घंटे में से 10 घंटे तो जा चुके हैं, कितने घंटे रह गए, अब 20 घंटे। तो समय हो गया हमारा 20 घंटे। तो इसका मतलब जो आपको पूछा है उसकी चाल, वो चाल आ रही है कितनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा हिसाब था, दूरी 600 की आधी तय हो गई तो 300 रह गई, समय 30 घंटे का था, टोटल डिस्टेंस के लिए 10 घंटे निकल चुके हैं तो 20 घंटे रह गए।
तो अब 300 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करनी है, तो 15 की स्पीड से वो जाएगा। चलिए देखिए इसे इस तरह का एक क्वेश्चन और भी। क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए। कुल 1000 किलोमीटर की दूरी है जिसे उस व्यक्ति को 20 घंटों में तय करना है। ठीक है, यदि वह व्यक्ति कुल दूरी का 3/5 भाग 1/4 समय में भी तय कर लेता है, तो अब उस व्यक्ति की चाल मतलब स्पीड पहले की चाल की तुलना में कितनी बढ़ेगी या घटेगी। देखिएगा क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को घुमा दिया है कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, इसको थोड़ा सा टफ करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है वही हमको यहाँ पर चाल ही निकालनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कुल 1000 किलोमीटर की दूरी है जिसे 20 घंटे में तय करना होता है। कोई व्यक्ति है कुल दूरी का 3/5 भाग 1/4 समय में तय कर लेता है, तो अब उस व्यक्ति की जो चाल है पहले की चाल की तुलना में कितनी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। कैसे होगा देखिए। टोटल डिस्टेंस कितनी है देखिए, 1000 किलोमीटर की, और टोटल टाइम कितना है हमारे पास 20 घंटे। तो अब आपको ये कह रहा है दो स्थितियां हैं यहाँ पर। पहली स्थिति ये है कि वह व्यक्ति कुल दूरी का 3/5 भाग, कुल दूरी कितनी है 1000, इसका 3/5 काटा मतलब आपको पता है बोला 3/5 है, तो 5 ये गया कितने 2 बार, तो ये आ गया कितना 200 × 3, तो कितना हो गया ये 600 किलोमीटर। तो कुल दूरी का 3/5 भाग मतलब 600 किलोमीटर। ये तय कर लेता है कितने समय में 1/4 समय में। तो समय कितना है आपके पास 20 घंटे। 20 घंटे का 1/4 अगर मैं देखूं तो 1/4 कितना हो गया 20 घंटों का 5, तो इसका मतलब कितने घंटे हो गया 5 घंटे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले की स्थिति जो है उसमें ये पता चल गया कि 600 किलोमीटर वो 5 घंटे में तय करता था, तो पहले की स्पीड भी निकाल लेते, तो S1 निकाल लेते हैं। S1 मतलब पहले की स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन क्या टाइम, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो जो 60 है 5 से कितनी बार जाता है 12 बार, फिर ये 0, तो कुल मिलाकर पहले की चाल आ गई आपके पास कितनी 120 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो पहले की चाल है, लेकिन हमें ये पूछ रहा है कि जो दूसरी स्थिति में चाल है, दूसरी स्थिति का मतलब जब उसने 3/5 डिस्टेंस कवर कर ली थी 1/4 समय में, तो उसके बाद जो है उसकी चाल पहले की चाल के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या कितनी घटी। तो उसके लिए अगर हम देखें तो अब आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी थी 1000 किलोमीटर,
600 किलोमीटर मतलब 3/5 वो तय कर चुका है। तो अब कितनी रह गई उसके पास, डिस्टेंस जो है वो रह गई है कितनी, 400 किलोमीटर। ठीक है। अब टोटल टाइम 20 घंटों का था, जिसमें से वो 1/4 मतलब 5 घंटे ले चुका है। अब टाइम कितना रह गया उसके पास, 15 घंटे। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस और टाइम दोनों ही पता है आपको दूसरी स्थिति के लिए। तो दूसरी स्थिति के लिए हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो वो जो स्पीड है वो क्या होगी, सेकंड कंडीशन के लिए है तो s2 वो होता है डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम। कैंसिल कर लेते हैं, 5 से गया कितनी बार, 3 बार, और ये 5 से गया आपकी कितनी बार, सबसे पहले तो 8 और ये 80। कितना हुआ 80/, 5 से 3 बार गया, 5 से गया कितनी बार, 8 बार, और ये 80/3 है। इसको अगर ढंग से देखें हम तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 से जाएगा 1 बार, सॉरी 2 बार, फिर कितना हो गया 2, तो अब 3 से जा सकता है कितनी बार, 6 बार। ठीक है। तो आप देख सकते हैं 26 का 3 से, 25 का 3 से करेंगे 75, और ऊपर के 3 और लेंगे तो कितना होगा 78। तो कितना रह गया ये 2। तो कुल मिलाकर इसकी अब चाल आ गई 26 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन हमारा ना तो ये था आंसर के लिए और ना ही हमको ये पूछा है। हमें तो ये पूछा है कि पहले की स्थिति में अब जो चाल है वो कितनी बड़ी या कितनी घटी। तो मैं देख सकता हूँ पहले की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब की चाल 26 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब चाल पहले की तुलना में क्या होगी, घटेगी। कितनी घटेगी, इनका जो अंतर है 120 माइनस 26 से 2/3। 120 में से 26 कम करें तो कितना बन जाता है ये 94, फिर उसको करेंगे तो कितना हो गया वो 2/3 है मतलब 93। तो फाइनली ये जो आंसर देगा आपको कितनी घट चुकी है, तो वो घट चुकी है 93 1/3 किलोमीटर पर। ठीक है। तो 120 में से 26 गया तो 94, फिर 2/3 भी कम करना है, इसका 93 प्लस कुछ आएगा तो वो 93 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसकी स्पीड है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। यही आपको पूछा गया था। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको निकालनी स्पीड ही थी लेकिन कंडीशंस अलग अलग दे रखी थी, तो उन दोनों को हमने देखा और इसका आंसर निकाला। और ये जो काम है ये काम आप वर्बली भी कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। देखिए इसे फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन कह रहा है आपको कुल 1200 किलोमीटर की दूरी में से 300 किलोमीटर की दूरी 10 घंटों में 400 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय की जाती है, तो शेष दूरी के लिए चाल क्या होगी यदि कुल समय आपको दे रखा है 25 घंटे।
टोटल टाइम आपको कितना गिवन है 25 आवर्स। तो कैसे होगा, सिंपल, कितनी दूरी है टोटल 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर में से कितना तय कर चुका है 300 किलोमीटर, और कितना तय कर चुका है 400 किलोमीटर, तो इसका मतलब टोटली कितना तय कर चुका है 700 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर में से 700 किलोमीटर तय हो गया। अब जो डिस्टेंस है वो कितनी रह गई 500 किलोमीटर। टोटल टाइम हमारे पास है कितना 25 घंटे, ये है टाइम और ये है आपकी डिस्टेंस। तो टाइम टोटल 25 घंटों का, उसमें से कितना समय जा चुका है 10 घंटे, और कितना जा चुका है 15 घंटे। तो टोटल अगर हम देखें तो ये 25 की जगह आप कर लीजिए इसको 35। तो टोटल टाइम कितना था आपके पास 35 घंटों का। तो 10 घंटे और 15 घंटे मतलब 25 घंटे जो है जा चुके हैं। तो आप कम कर लेंगे इसमें से, तो अब आपके पास टाइम कितना रह गया 10 घंटे। अब आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास क्या है टाइम है। क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 500 की, तो टाइम कितना है 10 घंटों का। तो स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपकी चाल अब चली। इसे देखिए, फिर बात करते हैं अगले हमारे कंसेप्ट के बारे में। चलिए, क्या है अब हमारा अगला कंसेप्ट, उसके बारे में हम बात करें तो भी जैसा कि आपने अभी तक सीखा है समय चाल दूरी के बारे में, और जो चाल होती है उसके किस तरीके से हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं उसके बारे में। तो अगर हम देखें अगला नोट क्या कहता है, देखिए अब हम बात करेंगे औसत चाल के बारे में। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। अब जैसे ही औसत अगर शब्द सुनाई देता है, एवरेज अगर हमें सुनाई देता है, तो एक ही बात दिमाग में आती है, और वो आती है क्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन यहाँ पर औसत का मतलब वो नहीं है। औसत चाल का मतलब होगा आपका कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो कुल दूरी बटा कुल समय, ये आपके औसत चाल का फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कब होता है, उसके लिए भी एक कंडीशन है, एक शर्त है आपके पास, और वो शर्त क्या है, यदि दूरियां असमान हो। असमान मतलब जो भी 2 या 3 या 4 आपको डिस्टेंस दे रखी है, दूरियां दे रखी है, वो आपस में असमान होनी चाहिए, मतलब आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। उस समय तो ये फॉर्मूला लगेगा। तभी तो कुल दूरी करेंगे, अलग अलग डिस्टेंस को ऐड करेंगे, अलग अलग दूरियों को जोड़ेंगे, तभी तो कुल दूरी होगा। तो ये हो गया दूरियां असमान हो तब। अब यदि दूरियां एक समान हो तो क्या होगा, तो उसके लिए हम देखते हैं दूसरा फॉर्मूला काम आता है। औसत चाल एवरेज स्पीड जो है वो क्या होती है उस समय 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये फॉर्मूला आया कहां से, यहीं से आता है, लेकिन उसको 2 चालें दे रखी हो तब ये फॉर्मूला काम आएगा। ये कब आएगा फॉर्मूला काम, सबसे पहली बात तो यदि दूरियां एक समान है
तो ये फॉर्मूला काम आता है, और अगर दूरियां अलग अलग है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। अब ये फॉर्मूला जो है ये कब काम आएगा, जब आपको दो चालें दे रखी हो, S1 और S2, मतलब पहली चाल और दूसरी चाल, S1 और S2 है, तब ये फॉर्मूला काम में लेंगे। यही अगर तीन चालें दे रखी है आपको, S1, S2, S3, तो अगर आपको तीन चालें दे रखी है तो फॉर्मूला ऐसा ही कुछ होगा, और होगा क्या, औसत चाल एवरेज स्पीड होगी आपकी 3S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 S2 S3 S3 S2। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या पता चला अभी तक हमने बात की है औसत चाल के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड के बारे में अगर मैं देखूं तो एवरेज स्पीड औसत चाल के दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय का, उस समय होता है जब दूरियां क्या होती है, असमान, अलग अलग होती है, तभी तो कुल दूरी करेंगे सबको जोड़कर। और एक आपके औसत चाल का फॉर्मूला होता है उस समय जब दूरियां एक समान हो, तो उस समय फॉर्मूला होता है, और उसमें भी दो शर्तें हैं, दो कंडीशन है। जब दो चालें दे रखी है तब तो ये फॉर्मूला, और जब तीन चाल S1 S2 S3 स्पीड फर्स्ट, स्पीड सेकंड, स्पीड थर्ड दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है, इसे देखिए, फिर इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम देखें। अब देखिएगा, ये जो फॉर्मूला अगर कोई चाहता है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को नहीं करना है, जो ऊपर अभी फॉर्मूला लिखा हुआ था उसी से करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे होगा अभी बात करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कोई व्यक्ति 400 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, 600 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर सकता है। ठीक है, तो आपको कह रहा है 400 किलोमीटर की दूरी 10 घंटों में, 600 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में, और 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर सकता है कोई व्यक्ति, तो पूरी यात्रा में जो उसकी कंप्लीट जर्नी है, पूरी यात्रा में उस व्यक्ति की औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी। जैसा कि आपको पता है कि औसत चाल के लिए दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, और एक होता है S की फॉर्म में S1 S2 S3 इस तरह से। तो कुल दूरी बटा कुल समय फॉर्मूला लगता है जब दूरियां अलग अलग होती है, तो आप साफ साफ देख सकते हो 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर और 200 किलोमीटर, तो दूरियां अलग अलग। तो औसत चाल पूछिए तो फॉर्मूला लगेगा हमारा कुल दूरी बटा कुल समय। एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड होगी आपके टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के हिसाब से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 400, 600 और कितनी है 200, ये हो गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना होगा, 10 घंटे, 15 घंटे और कितने हैं 5 घंटे।
तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या है आपका 600 और 400 1000 और 200 कितना 1200। अब टोटल समय को ऐड कर लेते हैं 15 और 5 20 और 10 कितना 30। ये कैंसिल हो गया, ये गया कितनी बार, आंसर आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उस व्यक्ति की औसत चाल। तो ये तो स्थिति हो गई जब दूरियां अलग अलग थी। अब बात कर लेते हैं जब दूरियां एक समान हो तो हम उसको किस तरीके से देखेंगे। चलिए देखिए इसे, फिर अगली की बात करें। क्या कह रहा है, इसी तरह में अगला सवाल देखिए। कोई व्यक्ति घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो आप देख सकते हैं घर से ऑफिस जाना जितनी डिस्टेंस है उतना ही ऑफिस से वापस घर आने में डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो उस व्यक्ति की पूरी यात्रा, मतलब जो उसने टोटल जर्नी ट्रेवल की है, पूरी यात्रा में औसत चाल एवरेज स्पीड क्या है। बात करें इसकी तो देखिएगा, आपको औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल के लिए आपको कंसेप्ट पता है, कुल दूरी बटा कुल समय। वो उस समय जब दूरियां क्या हो, असमान हो, अलग अलग। और यही अगर दूरियां एक समान होती है तो भी आपको औसत चाल के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में पता है। हम लगाते हैं एस वाला फॉर्मूला। दो चालें होती है तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तीन चालें होती है तो 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1। S1 है पहली, S2 है दूसरी और S3 है तीसरी चाल स्पीड होती है। तो हम अगर बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले कह रहा है घर से ऑफिस जाएगा और ऑफिस से घर आएगा। तो जाना और वापस आना, तो इसका मतलब जाने और आने में एक ही रास्ता है, तो दूरी भी क्या हो गई, एक समान। तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पर दूरियां एक समान है। तो दूरियां एक समान है तो फॉर्मूला लगेगा S1। अब देखना ये है कितनी चाल है आपके पास, एक तो जाने की है और एक आने की है। तो टोटल चाल भी कितनी हो गई, 2। तो फिर हमारा फॉर्मूला बनेगा और लगेगा जो कि हमने देख रखा है एवरेज स्पीड का, 2s1। s1 कितना है 20, s2 कितना है 30 अपॉन s1 प्लस s2। s1 कितना है 20 और s2 कितना है 30। बस कैलकुलेशन करनी और आंसर निकालना है। तो 2 × 2 4, 4 का 3 से हमने देखा कितना 12, ये 12, 20 और 30 ये कितना 50। ये गया 120 में 5 बार बाद गया 24 बार, तो आंसर आया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमने एक तरीका तो ये अपनाया जो कि फॉर्मूला हमने लिखा था एस वाला वो, तो ये हो गया हमारा इसका मेथड। ठीक है, यही अगर कोई चाहता है कि इस क्वेश्चन को हम उसी फॉर्मूले से करें, कुल दूरी बटा कुल समय वाले फॉर्मूले से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाले फॉर्मूले से, जहां पर दूरियां अलग अलग होती है तब हम काम में लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को उस वाले फॉर्मूले से भी किया जा सकता है।
उस वाले फॉर्मूले से कैसे होगा वो हम देखते हैं मेथड नंबर सेकंड। तो अब आप देखेंगे कि जब आपको उस वाले फॉर्मूले से करना है तो आपको दूरी और समय पता होना चाहिए, तभी तो हम उस फॉर्मूले में लिखते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। मतलब जो दूरियां हैं जाने की और आने की वैसे तो एक समान ही है, लेकिन अब हम इसको करना चाह रहे हैं कुल दूरी बटा कुल समय वाले फॉर्मूले से। तो कुल दूरी, जैसा कि आपको पता चल रहा है, दूरियों को जोड़ना पड़ेगा, डिस्टेंस का सम करना पड़ेगा, बटा कुल समय मतलब जितना टाइम है उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब कुल दूरी बटा कुल समय करें तो जाने की दूरी और आने की दूरी, साथ ही साथ जाने का समय और आने का समय हमें पता होगा, तब हम यहाँ पर कुल दूरी बटा कुल समय का फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो हमें दूरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता है कि दोनों चालों से एक समान दूरी तय करता है। तो जब आपको चालें दे रखी हो, स्पीड दे रखी हो 2 या 3 या कितनी भी, और उन चालों से, उन स्पीड से वो एक समान दूरी तय करता हो, तो उस एक समान दूरी को हम निकाल सकते हैं कैसे? उन चालों का एलसीएम लसअप लेकर। तो पहले हम दूरी निकालते हैं जो कि होगा 20 और 30 का लसअप, मतलब एलसीएम। 20 और 30 के एलसीएम लसअप की बात करूं तो 20 और 30 का एलसीएम अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा? ये 60। तो ये आया एलसीएम 60, और ये जो एलसीएम आया यही हमारी क्या होगी? किलोमीटर में डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस हुई एक रूट। एक रूट मतलब जाते टाइम 60 और वापस आते टाइम 60, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? तो टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 120 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ गई। कहां से आया 60? जब आपको एक समान दूरियां पता हो, मतलब दे रखा हो, और उन एक समान दूरियों के लिए चालें, स्पीड दे रखी हो, तो उन स्पीड का, उन चालों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो वो एक समान दूरी जो है वो आपके सामने आ जाती है, जो कि आ गई है कितनी? 60 किलोमीटर। चलिए, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम निकालना आपको, तो आप देख सकते हैं जाते टाइम कितनी है दूरी? 60, और स्पीड कितनी है? 20। तो कितने घंटे लग गए? 3 मिनट। ठीक है, वापस आते टाइम की दूरी कितनी है? 60, और स्पीड कितनी है? 30। तो समय कितना लग गया? 2 घंटे। तो मैं देख सकता हूं जाने और आने में टोटल समय 3 और 2 कितना हो गया? 5 घंटे। अब हम वही फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड का, जो कि कौन सा है? एस वाले फॉर्मूले से तो सीधा सीधा कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट रहेगा अगर इससे करेंगे। और अगर इससे ना करके उस बेसिक वाले फॉर्मूले से करना चाहते हैं, तो जो चालें दे रखी होगी, जैसे कि अभी 2 है, 3 चालें भी हो तो उनका लसअप लेंगे, तो वो आपके सामने डिस्टेंस आएगी, और डिस्टेंस एक रूट की आएगी। आना जाना मतलब 60 कितना? 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हुआ। फिर हर एक डिस्टेंस के लिए हमने टाइम निकाला, तो टोटल टाइम हुआ कितना? 5। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वही आंसर आ रहा है जो पहले वाले मेथड से आ रहा था, और वो कितना है? 24 किलोमीटर प्रति मिनट। तो आप इससे करेंगे, इससे आपकी मर्जी है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखकर इससे करेंगे तो कम समय लगेगा, इसमें समय ज्यादा लगेगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, फिर बात करते हैं इसी तरह के अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है देखिएगा। अभी तक हमने 2 चालों के बारे में बात की, अब बात करते हैं जब 3 चालें थी। कोई व्यक्ति तीन एक समान दूरियां क्रमशः
20 किलोमीटर कॉमा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कॉमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर सकता है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है 3 एक समान दूरियां हैं और तीनों दूरियों के लिए चालें दे रखी है आपको क्रमशः। तो उस व्यक्ति की औसत चाल एवरेज स्पीड, तो उस व्यक्ति की औसत चाल एवरेज स्पीड क्या है? तो देखिएगा, औसत चाल पूछिए, एवरेज स्पीड पूछिए, तो औसत चाल के फॉर्मूले आपको पता है। अगर दूरियां अलग अलग होती है तो कुल दूरी बटा कुल समय, और दूरियां एक समान होती है तो s वाला फॉर्मूला लगता है। और s में भी 2 चालें हो तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, और अगर 3 चालें हो जैसा कि सवाल में है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर 3 s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 s2 s3 और s3 s1। ठीक है, इसको कर लेते हैं। 4 का 3 से किया हमने कितना? 12, और 3 का 2 से किया कितना? 6। 12 और 6 का गुणा किया कितना? 72, और 0 हो गए कितने? 3। नीचे भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया 3 × 2 कितना? 6, मतलब 600। 4 × 3 कितना? 12, मतलब 1200। 1200 में 600 ऐड कर लिया कितना? 1800। 4 × 2 किया कितना? ये हो गया 800। तो 1800 में अब 8 ऐड कर लेते हैं, तो 1800 में आप 8 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 26। 00 से 00 आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं इसको। 2 से गया कितना? 13। 2 से जाएगा ये कितनी बार? 3 बार। ठीक है, फिर ये गया कितनी बार? 2 से ये 3 बार गया 6, फिर ये 12, फिर ये गया कितनी बार? 6 बार, और ये इजी। तो आगे आपके पास 360 बटा कितना? 3। अब इसको और अच्छे से लिखें तो किस तरीके से देख सकते हैं? पहले तो जाएगा कितनी बार? ये 13 से 2 बार 26, फिर कितना हो गया? ये 100, तो ये कितनी बार जाएगा? 60 बार, तो ये कितना होगा? 91, तो फिर कितना रह गया? 9। ठीक है, तो ये आ गया 27 से 9 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी, जो s वाला फॉर्मूला है उससे। अब हम चाहते हैं कि इसको हम मेथड नंबर सेकंड से करें, तो इसको भी हम मेथड नंबर सेकंड से कर सकते हैं। तो मेथड नंबर सेकंड से करने का तरीका क्या है? वही कि आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो है वो पता होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पता होना चाहिए, लेकिन हमें तो यहाँ पर चालें पता है। तो जो चाल है, जो स्पीड है, उनका एलसीएम लूंगा तो वो आपके क्या बताएगा? जो आपकी एक रूट की चाल है उसके बारे में बता देगा। जो एक समान दूरी है, एक रूट की जो आपकी डिस्टेंस है उसके बारे में बता देगा। तो क्या है आपके पास? 20, 30 और 40। इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर? 40। तो 40 की टेबल एक बार 40 20 से जाएगी, 30 से नहीं जाएगी, 80 फिर नहीं जाएगा, तो आगे इसका 120। तो इसका मतलब इनका आया 120 एलसीएम, जो कि हमारी डिस्टेंस हो चुकी है। टोटल डिस्टेंस नहीं, एक रूट की डिस्टेंस हो चुकी। तो ऐसे 3 रूट है आपके पास, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 3 का 120 से गुणा कर लेते हैं, और या फिर 120 और 120 मिलाकर कितना हो गया? 360 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो चुकी है। अब टोटल डिस्टेंस आ गई आपके पास। अब टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा?
देखिए 120 की किलोमीटर जो है 20 की स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे लेगा। वैसे ही फिर 120 की स्पीड 120 किलोमीटर की डिस्टेंस 30 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे लेगा। और वैसे ही तीसरी बार में 120 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लेगा। तो कुल मिलाकर 6 और 4 10 और 3 कितना 13। तो टोटल टाइम आ गया हमारे पास कितना 13 घंटे। अब आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस आ चुकी है 360 किलोमीटर, टोटल टाइम आ चुका है 13 घंटे। तो फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड जो है उसे टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, जो कि आपको दे देगा 27 से 9/11। तो फाइनली उस वाले मेथड से भी यही आया और इस वाले मेथड से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने पर वही आ रहा है। तो हम उधर ना जाकर मेथड नंबर फर्स्ट लगा सकते हैं, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आप एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उधर जाकर उस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए टाइम बचाना है तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलो देखिए इसे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अब हम बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कोई व्यक्ति 90 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वह व्यक्ति आपको कह रहा है कोई व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह व्यक्ति 10 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय कर लेगा। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई व्यक्ति जाता है तो वह व्यक्ति 10 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय कर लेगा। चलिए निकालते हैं इसको। कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात तो सेकंड और मीटर की बातें हो रही है तो इसका मतलब ये जो इसकी चाल है जो स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे वाली, इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम इसको गुणा करते हैं किससे 5/18 से। क्यों करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था उसके अंदर। तो इसका मतलब इसका गुणा करवा दिया 5/18। ये जा रहा है कितनी बार 5 बार, ठीक है। 5 × 5 कितना हो गया 25 और इकाई हो गई इसकी मीटर प्रति सेकंड। तो क्या 25 हमारा आंसर है क्या? नहीं, क्योंकि हमें पूछ रहा है 10 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। तो 25 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है? 25 मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये है कि वो 1 मीटर में कितनी 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है 25 मीटर। 25 मीटर पर सेकंड का मतलब ये हुआ ना कि 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है वो 25 मीटर। ये उसकी स्पीड है मीटर पर सेकंड में। तो हमें 1 सेकंड में नहीं वो 10 सेकंड में पूछ रहा है कितनी दूरी जाएगा। तो 1 सेकंड में 25 मीटर जाता है तो 10 सेकंड में कितना जाएगा? तो 10 सेकंड में जाएगा कितना? 25 × 10 मतलब कितना 250 मीटर की दूरी वो तय करेगा।
तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था उसी तरह से मीटर पर सेकंड में आपको बदलना था, लेकिन मीटर पर सेकंड में बदलने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना था कि जो ये आया ये आंसर नहीं है, आपको 10 सेकंड के बारे में पूछा है, तो 10 सेकंड में कितना आएगा 250 मीटर। चलिए इसे देखिए, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये था दोस्तों हमारा समय चार्ट दूरी टाइम डिस्टेंस स्पीड का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 की। आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।